हरे कृष्णा दोस्तों। तो कल थे पाप मोचन एकादशी। जो लोग एकादशी व्रत रखते हो उन लोगों को पता है, मैं भी रखती हूँ। तो मेरे फेसबुक और यूट्यूब फैमिली में कौन कौन एकादशी का व्रत रखते हो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताना। इस एकादशी में भगवान विष्णु का श्रीहरि रूप का पूजा होते हैं और मैं आज इस एकादशी से जुड़ी व्रत कथा सुनाऊंगी। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सुबह उठ के स्नान करके भगवान का सेवा करके मैं चली गई थी ड्यूटी और पूरा दिन मैंने फ्रूट्स खाया था। वापस आके डिनर के लिए मैंने साबूदाना का बड़ा बनाया था, जिसमें भिगोए हुए साबूदाना, आलू, पनीर और मिर्च और काला मिर्च और थोड़ा सा अदरक, ये सब मिला के बड़ा बनाया था। चलिए अब व्रत कथा सुनते हैं। नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से ये व्रत कथा सुनना चाहा। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण के पास ये सवाल किया था। तो ब्रह्मा जी व्रत कथा सुनाते हुए बोले, एक बार चित्ररथ नामक एक वन में इंद्रदेव, उसका अप्सराएं और देवता मिल के समय बिताया करते थे। उसी वन में मेधावी नामक एक मुनि ने अपनी कठिन तप में लीन थे और वो बहुत बड़ा शिव भक्त था। तो ये देख के इंद्रदेव डर गए कि इनके तप की मदद से अगर वो उनका सिंहासन छीन ले तो ये सोच के वो कामदेव की मदद से एक अप्सरा मंजू घोषा को भेजे तप भंग करने के लिए। तो अप्सरा ने मुनि को मोहित करने के लिए अपनी सुरीली आवाज़ में गाना गाना शुरू किया और मुनि भी अपनी तप भूल के उसकी इस मधुर आवाज़ में मोहित हो गए और 57 साल साथ में बिता दिए, उनको पता ही नहीं चला। जब ज्ञात हुआ उनको अप्सरा को श्राप दिए थे पिशाचिनी बनने का। ऐसे में अप्सरा ने बोले, हे मुनिवर, हमें क्षमा करें और इस पाप से मुक्ति का उपाय बताइए। एक पुण्य आत्मा के साथ रहते हुए भी आप अगर हमें पिशाचिनी का श्राप देंगे तो आपका तप का लोग मजाक उड़ाएंगे। अप्सरा की ये बातें सुनकर मुनिवर अपने पाप के कारण भयभीत होके जो पाप मोचन एकादशी है उसका व्रत करने का सलाह दिए और सारे विधि बताए। और अपने पाप से मुक्ति के लिए भी अपने पिता चैमन ऋषि के पास गए तो उन्होंने भी उनको पाप मोचन एकादशी का व्रत करने का सलाह दिए। प्राचीन काल से और भी बहुत सारे कहानियां हैं इस व्रत से जुड़ी। कहते हैं इस व्रत को मानने से मनुष्य जाति के सारे पाप धुल जाते हैं। 100 गौ दान करने का जो पुण्य प्राप्त होता है वो इस एकादशी का व्रत मानने से हो जाता है। कैसा लगा दोस्तों कमेंट पे ज़रूर बताना। फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।